हेलो स्टूडेंट्स, फार्मूला एंड फंक्शन सीरीज के इस वीडियो में आज हम आपको टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंस के बारे में बताएंगे। While working in Excel, we can use data from anywhere in a worksheet. There are three kinds of cell reference: relative reference, absolute reference and mixed reference. तो चलिए बात करते हैं रिलेटिव रेफरेंस की। तो रिलेटिव रेफरेंस के लिए हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है आपके सामने। मार्क्स लिस्ट का 7th क्लास की मार्क्स लिस्ट है जिसमें हमने 10 स्टूडेंट्स के नेम और उनके नंबर लिखे हैं 5 सब्जेक्ट्स में। अब मान लीजिए रोल नंबर 1 पे किसका नाम है? आदर्श यादव का। और आदर्श के 5 सब्जेक्ट्स में को टोटल कितने मार्क्स मिले हैं ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हम सबसे पहले जहां पर हमें आदर्श के मार्क्स का टोटल करना है वहां पर माउस के पॉइंटर को क्लिक कर देंगे तो ये टोटल वाला सेल हाईलाइट हो गया। और अब हम टोटल का फार्मूला देंगे, यानी कि टोटल का मतलब सम का फार्मूला लिखेंगे। तो आपको सबको पता है कि फार्मूला लिखने के लिए सबसे पहले हम इक्वल टू का साइन प्रेस लगाते हैं। इक्वल टू का साइन इसलिए लगाते हैं ताकि एक्सेल को पता लग जाए कि इस सेल पे फार्मूला लग रहा है, तो वो जो भी एंट्री है उसे एज ए फार्मूला कंसीडर करेगा, नॉट अ नॉर्मल एंट्री। तो अब इक्वल टू का साइन लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे अपनी सम, फिर शिफ्ट की के साथ पैरेंथेसिस का साइन लगाएंगे, ओपन वाला पैरेंथेसिस का साइन लगाएंगे और फर्स्ट सेल का एड्रेस देंगे जहां से जो चीज हमें जिस पे लिखी हुई वैल्यू को हमें टोटल करना है। तो हिंदी के मार्क्स आदर्श के कौन से सेल एड्रेस पे लिखे हैं? H कॉलम है और रो 12 है, यानी कि H12 पे। तो हम यहाँ पर H12 लिख देंगे। जो कुछ भी आप इस कॉलम पे लिखते हो ना वो सब कुछ जो है आपका फार्मूला बार पे शो होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर है, और अब जब हमको 2 से ज्यादा सेल सेलेक्ट करने होते हैं तो हम सारे सेल का एड्रेस नहीं लिखते हैं कि ये प्लस ये प्लस ये, बल्कि हम पहले सेल का एड्रेस देते हैं और लास्ट सेल का एड्रेस देते हैं कोलोन लगा करके। तो बीच के जितने भी सेल होते हैं वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए अब आप क्या करोगे, यहाँ पर शिफ्ट के साथ कोलोन का साइन लगाओगे, ठीक है। अब लास्ट सेल का एड्रेस यानी कि जहां पर एसएसटी के मार्क्स लिखे हुए हैं, तो एसएसटी के मार्क्स कौन से सेल एड्रेस पे लिखे हैं? L12 पे। तो आप क्या लिखोगे? L12 लिखा, और इसके बाद अब शिफ्ट के साथ पैरेंथेसिस क्लोज कर दोगे और एंटर की प्रेस करना है आपको। जैसे ही आप एंटर की प्रेस करोगे आदर्श के हिंदी से लेकर के एसएसटी तक के मार्क्स टोटल होकर के आ गए। अब हमें आकाश सिंह के मार्क्स टोटल करने हैं और बाकी हमाद के, रानी के, आयुषी के। तो क्या हमको ये फार्मूला बार बार लिखना पड़ेगा? नहीं, हमें ये फार्मूला बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। हम इसको सिंपल कॉपी पेस्ट करेंगे। तो वो कैसे करते हैं? आप देख रहे हो माउस का पॉइंटर आपको ये प्लस के साइन का दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये व्हाइट कलर का प्लस का साइन है ना। जैसे ही आप इस जहां पर आपने टोटल का फार्मूला लिखा था जिस सेल पे, उस सेल के एच पे अपने सेल के माउस के पॉइंटर को ले जाएंगे। जैसे ही वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो आप माउस का जो लेफ्ट बटन है उसे प्रेस कर देना और प्रेस किए किए माउस को नीचे की तरफ ड्रैग करना वहां तक जहां तक आपको ये फार्मूला कॉपी करना है, और बस वहां पे ला करके माउस के बटन को रिलीज कर देना है। और आप देखोगे कि जितना जो भी फार्मूला था वो कॉपी हो गया है और सारे बच्चों के मार्क्स जो है वो टोटल होकर के आ गए हैं। अब आप देखो यहाँ पर H12 L12 दिख रहा है। नेक्स्ट पे जब हमने इस फार्मूले को कॉपी किया तो क्या हो गया? H13 L13 हो गया। फिर इसी तरीके से रेस्ट ऑफ सारे H14 L14 इसी तरीके से आगे हो गया। यानी कि जब हम फार्मूला कॉपी करें और उसका रो और कॉलम दोनों चीजें चेंज होती हैं, जब फार्मूले को हम कॉपी कर रहे हैं दूसरे सेल पे और उस सेल पे जब हम कॉपी कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली रो और कॉलम दोनों चीजें चेंज हो जा रही हैं, तो इस तरीके के रेफरेंस को हम रिलेटिव रेफरेंस बोलते हैं। इस तरीके से एड्रेस देने को हम सेल एड्रेस देने को हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव रेफरेंस बोलते हैं। अब चलते हैं, सेकंड है एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो अब हम एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज कब करते हैं? तो वी गिव एब्सोल्यूट रेफरेंस व्हेन वी वांट टू कीप बोथ द रो एंड कॉलम कांस्टेंट। टू मेक द रो ऑफ कॉलम कांस्टेंट वी यूज द डॉलर साइन बिफोर इट। आगे बात समझ में? इसके लिए मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल का वो तैयार किया है आपके लिए फॉर्मेट। ये देखिए,
ये है आपके एब्सोल्यूट रेफरेंस का, ठीक है। तो यहाँ पर आप एब्सोल्यूट रेफरेंस का देखेंगे एग्जाम्पल। इसमें क्या है, इस एग्जाम्पल में हमने बात करी है कि जो मास्क है, मान लीजिए हमने कहा कि 10 स्टूडेंट्स से मैंने बोला कि आप सबको मास्क खरीद के लाना है, जो कि आजकल आप लोग कोरोना के उसके लिए बचाने के लिए आप लोग मास्क का यूज कर रहे हो ना। तो मैंने बोला कि हर स्टूडेंट्स को 6 मास्क लेकर के आने हैं और सारे बच्चे अपने घर के पास जो सबसे पास में शॉप है वहां से खरीद लेना। तो सारे बच्चे अलग अलग शॉप से खरीद के लाए और अलग अलग ही, जब अलग अलग शॉप से खरीदेंगे तो मानी हुई बात है कि रेट उसके अलग अलग होंगे। तो हर स्टूडेंट को वो मार्क्स, उसने शॉपकीपर को कितने पैसे दिए, 6 मार्क्स, सभी ने 6 मार्क्स खरीदे हैं लेकिन अलग अलग रेट पे खरीदे हैं। तो टोटल अमाउंट सबका अलग ही अलग हुआ होगा, है ना, सबका डिफरेंट टोटल अमाउंट होगा। तो वो टोटल अमाउंट यानी कि उसने शॉपकीपर को कितने पैसे दिए, तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। जो भी रेट है यानी कि एक मास्क का जो रेट है उसको अगर हम क्वांटिटी यानी कि 6 है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मान लीजिए 6 लिया है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल अमाउंट पता लग जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने 2 रुपए की एक पेंसिल खरीदी है और आपने 2 पेंसिल्स लिए हैं तो आप कितने शॉपकीपर को पैसे दोगे, तो कैसे पता चलेगा। 2 को जब आप उसकी क्वांटिटी 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, यानी कि आपने 4 रुपीज शॉपकीपर को दिए। तो इसी तरीके से अगर आपने 6 मास्क खरीदे हैं अलग अलग रेट पे तो हर स्टूडेंट ने कितने कितने पैसे शॉपकीपर को दिए हैं। अगर हमें ये कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे, इसके लिए आपको सिंपल फार्मूला लगाते हैं। सबसे पहले आप इक्वल टू का साइन लगाएंगे, शिफ्ट के साथ पैरेंथेसिस लगाएंगे और हमको ये वाला सेल जो है ना, जहां पर सेल एड्रेस जहां पर हमने 6 लिखा है, कौन से सेल एड्रेस पे हमने 6 लिखा है, G27 पे। तो यानी कि ये जो G27 है ये सारे जो भी रेट है अलग अलग सबसे जो है मल्टीप्लाई होना है, लेकिन ये वाला सेल एड्रेस जो है फिक्स होना है। यानी कि जब हम कॉपी करेंगे तो इन सेल का एड्रेस तो चेंज होना है पर इस सेल का एड्रेस हम चाहते हैं कि वो चेंज ना हो। क्यों ना हो, क्योंकि यहीं पर हमने इसकी क्वांटिटी लिखी है और क्वांटिटी को हर एक सेल से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो इसको फिक्स करने के लिए हम डॉलर साइन देंगे। डॉलर साइन आप शिफ्ट की के साथ, आप देखना जो नंबर लिखे होते हैं ना 1 2 3 4 ऊपर उस पे जो है 4 नंबर के ऊपर आपका डॉलर साइन बना हुआ है, शिफ्ट की के साथ आप उस की को प्रेस करेंगे तो डॉलर आ जाएगा। तो डॉलर आपने किया तो डॉलर जी, यानी कि ये जी कॉलम जो था वो आपका फिक्स हो गया। और अब हमको इसकी रो फिक्स करनी है तो हमें रो के आगे भी डॉलर का साइन देना होगा। अब क्या है कि ये वाला जो आपका सेल था ये फिक्स हो गया। अब हमें मल्टीप्लाई के लिए आप कौन सा साइन देते हो, एस्ट्रिक का साइन। तो एस्ट्रिक का साइन लगाएंगे मल्टीप्लाई करने के लिए। और फिर अब हमको ये रेट कहाँ, जो रेट लिखे सबसे पहले 28 रुपीज 57 पैसा जो लिखा हुआ है इस पे आप क्लिक कर दोगे तो ये किस सेल एड्रेस पे है, F29 पे। तो F29 सेल एड्रेस आ गया और अब आप शिफ्ट के साथ पैरेंथेसिस क्लोज कर दोगे और एंटर की प्रेस कर दोगे तो आपके ये अमाउंट कैलकुलेट होके आ गया कि 171 रुपीज 42 पैसा आपने दिया। अब ये जो बाकी के हैं ये 29 रुपीज को जिनको मिला है 30 रुपीज 59 पैसा जिसने दिया है, तो क्या हमको बार बार ये जो है फार्मूला लिखना पड़ेगा? नहीं, लिखना नहीं पड़ेगा। हम इस फार्मूले को कॉपी करेंगे। तो कैसे कॉपी करेंगे, वही माउस का पॉइंटर इसके एच पर लेकर के आएंगे जहां पर हमने फार्मूला लगाया है उस सेल पे और माउस का लेफ्ट बटन प्रेस किए हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे जितने सेल पे हमें ये फार्मूला कॉपी करना है और बस सिंपल माउस का बटन रिलीज कर देंगे। जैसे ही आप बटन रिलीज करेंगे आप देखिए सारे सबके अमाउंट कैलकुलेट होकर के आ गए। अब देखो यहाँ पर, अब ध्यान से देखना तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव रेफरेंस एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस। ये देखिए G27 तो वही रह गया है लेकिन F30 चेंज हो गया है। अब फिर देखिए यहाँ पर आपका ये सेल एड्रेस वही है लेकिन ये F31 हो गया है। ये देखिए इस वाले सेल पर ये सेल एड्रेस वही है लेकिन F32 हो गया है, यानी कि G27 जहां पर क्वांटिटी थी ये सेल एड्रेस चेंज नहीं हुआ जो ड्यूरिंग द कॉपी। जब हमने कॉपी पेस्ट किया है तो ये सेल एड्रेस कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हुआ। तो जब हम
कोई एक सेल एड्रेस कांस्टेंट कर देते हैं, यानी कि उसकी रो और कॉलम दोनों चीजों को फिक्स कर देते हैं डॉलर साइन से, तो हम उसको एब्सोल्यूट रेफरेंस बोलते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? तो उसको हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रेफरेंस बोलते हैं। और जब फार्मूला कॉपी होता है और उसमें रो और कॉलम, देखो ये H12 था, L12 था, नेक्स्ट पे क्या हो जाएगा? ये H13 और ये L13, यानी कि दोनों चीजें चेंज हो रही हैं। जब इस तरीके का होता है तो इसको हम रिलेटिव रेफरेंस बोलते हैं। क्लियर? तो ये हो गया आपका एब्सोल्यूट रेफरेंस और रिलेटिव रेफरेंस। अब आता है थर्ड आपका मिक्स्ड रेफरेंस। तो अब चलिए मिक्स्ड रेफरेंस की बात करते हैं। इसके लिए हम शीट 4 पे चलते हैं। यहाँ पर एक हमने आपके लिए फॉर्मेट बना रखा है मिक्स्ड रेफरेंस के लिए। तो मिक्स्ड रेफरेंस का यूज हम कब करते हैं? When we use mixed reference, we use a mixed reference when either the row or the column need to be kept constant. It is a combination of relative and absolute references and is therefore called as mixed reference. A good example of a problem that requires a mixed reference is a multiplication table. ठीक है, मिक्स रेफरेंस क्या होता है? मिक्स रेफरेंस में जब आप या तो रो या फिर कॉलम दोनों में से किसी एक चीज को फिक्स करते हैं तो हम उस तरीके के सेल रेफरेंस को मिक्स रेफरेंस कहते हैं। इसको भी चलिए एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन टेबल से यहाँ पर हम जितने भी नंबर लिखेंगे उसका मल्टीप्लिकेशन होकर के यहाँ पर आएगा। किस तरीके से? मान लीजिए हमको 9 की टेबल प्रिंट करानी है, तो यहाँ पे हमने 9 लिखा। अब 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, तो इस तरीके से सो ऑन। तो इस तरीके से यानी कि इस 9, ये 9 तो कांस्टेंट रहने वाला है, ये चीजें चेंज होने वाली हैं। तो किस तरीके से फार्मूला देंगे? ध्यान से देखना, तब आपको समझ पड़ेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड मिक्स्ड रेफरेंस, और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। सो प्लीज ध्यान से समझना, इसको ना समझ में आए फिर से देखना। तो इक्वल टू का साइन लगाओगे, फिर ब्रैकेट का साइन लगाएंगे, ठीक है, शिफ्ट के साथ आप पैरेंथेसिस का साइन लगा लेना, और जहां पर आपने 9 लिखा है उस सेल को सेलेक्ट कर लो। तो क्या हो गया? B8। अब हमको क्या करना है? इसके कॉलम को फिक्स करना है, तो हमको B से पहले क्या लगाना होगा? डॉलर साइन। शिफ्ट के साथ आप डॉलर साइन प्रेस कर दो। अब मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो 1 तो आप मल्टीप्लाई के लिए कौन सा साइन देते हो? एस्ट्रिक साइन। आप शिफ्ट के साथ एस्ट्रिक साइन लगा दो। अब किस सेल का एड्रेस, यानी कि जहां पर 1 लिखा है, 1 कहाँ लिखा है? C7 पे। आप यहाँ पे क्लिक कर दो, C7 लिख करके आ गया। शिफ्ट के साथ आप पैरेंथेसिस क्लोज कर दो और एंटर की प्रेस कर दो। देखो 9 1 जा 9 आ गया। अब क्या है? अब 9 2 जा 18। तो क्या हमको बार बार ये फार्मूला लिखना पड़ेगा? नहीं, हम सिंपल इस फार्मूले को कॉपी कर देते हैं। देखो ऐसी माउस का पॉइंटर ले गए, प्लस पे हो गया, माउस को ड्रैग कर दिया जहां तक हमें ये फार्मूला कॉपी करना था, और एज इट इज आप देखो 9 की टेबल प्रिंट होकर के आ गई। क्लियर? तो अब आप ध्यान से देखना है इसको, यहाँ पर क्या हुआ है? B8 इंटू C7, यहाँ पर D7, यानी कि ये चीज चेंज हो रही है पर ये कॉलम चेंज नहीं हो रहा है। और ये सेल एड्रेस क्या है? यहाँ पर केवल हमने कॉलम को फिक्स किया है, रो को फिक्स नहीं किया है। रो के सामने हमने डॉलर का साइन नहीं लगाया है। तो जब हम केवल रो या कॉलम में से किसी एक चीज को फिक्स करते हैं डॉलर से, एक चीज को कांस्टेंट करते हैं, तो उसको हम मिक्स्ड रेफरेंस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस का मिक्सचर है, ठीक है, कि का कॉम्बिनेशन है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मिक्स्ड रेफरेंस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तीनों रेफरेंस समझ में आ गए होंगे, तीनों में डिफरेंस समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज स्टूडेंट्स आप इसको क्या करेंगे? आप इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस सीरीज के और आपको पूरे लेसन
इसी तरीके से एक एक लेसन आपको हम क्लियर करते हुए समझाएंगे, और अच्छा लगे ना तो प्लीज इसको लाइक करना, बिकॉज हम बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप प्लीज, जैसे आप क्लास में मैम से बोलते हो ना थैंक यू मैम, तो ये एक तरीके का थैंक यू है, ताकि मुझे मोटिवेशन हो कि हाँ ठीक है, हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को वो समझ में आ रहा है और उनके लिए यूजफुल हो रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग देखते रहिएगा, और अगर यहाँ पर कोई भी ऐसी बात है जो आपको समझ में नहीं आई है तो प्लीज आप मुझे मैसेज करके बताइएगा, और नेक्स्ट टाइम पे हम आपकी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देंगे। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा, टेक केयर, ओके, बाय बाय। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर इसके आगे आपका जो भी पार्ट है वो समझाएंगे, जो भी इसके आगे का आपका है। और ये बहुत ही रिक्वेस्टेड था, आप लोगों ने बहुत बोला था मुझसे कि मैम तीनों रेफरेंसेस समझा दीजिए, तो हमने समझाया है, तो आप ध्यान से देख लेना। ओके, बाय, टेक केयर।